चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, हमारा आज का जो चैप्टर है तो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम पहले होता क्या है ये देखते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम मतलब जीवों के, जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब होता है क्रियाकलाप की, क्रियाकलाप। ठीक है, यानी जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाकलाप। ठीक है, अब ये जो क्रियाकलाप है तो कौन कौन सी क्रियाएं जीवों के शरीर के अंदर होती है? जैसे पहला हो गया पाचन, होता है, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है, उत्सर्जन हो गया, फिर क्या हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, और क्या हो गया, परिसंचरण हो गया। होता है कि नहीं होता है? फिर होता है नियंत्रण एवं समन्वय हो गया, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो ये तुम्हारे जो मेन सिलेबस में तो इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो यही टॉपिक पूरे दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्या है, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है और नियंत्रण एवं समन्वय है। ठीक है, अब ये पाचन क्या होता है, अब पाचन क्या होता है, यहाँ पे यदि हम बात करें पाचन की, तो आप क्या करते हो, खाना खाते हो, खाना खाने के बाद क्या होता है आपके शरीर में, यानी खाना खाने के बाद आपके आमाशय में जाता है, आमाशय में उसको जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ओके, तो पाचन में क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थों का पाचन किया जाता है, यानी किसका पाचन किया जाता है, भोज्य पदार्थों का पाचन किया जाता है। ठीक है, अब तो पाचन में होता क्या है, जटिल भोज्य से किसमें कन्वर्ट किया जाता है, भोज्य पदार्थों से किसमें कन्वर्ट किया जाता है, जटिल भोज्य पदार्थों से किसमें कन्वर्ट किया जाता है, सरल भोज्य पदार्थ, सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पाचन में होता क्या है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अभी लिखना कुछ नहीं है, फिर मैं बताऊंगा क्या लिखना है। ओके, श्वसन में क्या होता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो और ऑक्सीजन को लेते हो। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, जब आप श्वसन करते हो तो आपके शरीर के अंदर, आपके बॉडी के अंदर कौन सी क्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन होती है, यानी जो भोज्य पदार्थ यानी पाचन में जो आपको एनर्जी के फॉर्म में मिली है, ऊर्जा जो मिली है, उसका यहाँ पे क्या किया जाता है, विखंडन किया जाता है। यानी जो यहाँ पे आप फॉर्म करोगे ऊर्जा के रूप में, ग्लूकोज आपको प्राप्त होता है। ठीक है, जो आपके शरीर में ऊर्जा के तौर पे जो इकट्ठा होता है वो क्या इकट्ठा होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे श्वसन होगा। ओके, यानी श्वसन में क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा, कौन, ग्लूकोज, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, सरल कार्बनिक यानी सरल पदार्थों में, है ना, सरल कार्बनिक पदार्थों में या कि सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, सरल कार्बनिक पदार्थों में। ओके, उत्सर्जन में क्या होगा, उत्सर्जन में जो आपके शरीर में यानी आपके बॉडी के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ बने हैं, कौन से पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, जो आपके शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी आपके शरीर के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना, उसको क्या किया जाता है, शरीर के बाहर कर दिया जाता है। ओके, फिर परिसंचरण क्या है, यानी इसमें अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है, पदार्थों को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। किससे बाहर किया जाता है, शरीर से बाहर किया जाता है। ओके, फिर परिसंचरण में किसका परिसंचरण किया जाता है,
परिसंचरण में आपके शरीर में उपस्थित होता है रक्त एवं प्लाज्मा। रक्त एवं प्लाज्मा का क्या किया जाता है? परिसंचरण किया जाता है। ओके, आपके शरीर में द्रव के तौर पर, यानी अभी हम बोले कि लिक्विड के रूप में कौन सा उपस्थित होता है? रक्त और प्लाज्मा उपस्थित होता है। उसका पूरे शरीर में क्या किया जाता है? परिसंचरण किया जाता है। ओके, फिर नियंत्रण एवं समन्वय में क्या किया जाता है? नियंत्रण एवं समन्वय में किया जाता है आपके शरीर बॉडी को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। कोई भी बॉडी पार्ट हो, कोई शरीर का कोई भी भाग हो, सभी को क्या किया जाता है? कंट्रोल, यानी नियंत्रण किया जा रहा है ना। आप नियंत्रण एवं समन्वय के कारण ही क्या करते हो? चल पाते हो, कुछ सोच पाते हो, है ना। यदि नियंत्रण नहीं होगा तो आप जहीं पाओगे वहीं गिरते रहोगे, गिरते पड़ते रहोगे, है ना। तो नियंत्रण और समन्वय में क्या किया जाता है? आपके बॉडी पार्ट को, हर एक बॉडी की संरचना को या कि हर एक बॉडी पार्ट को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। ओके, तो हमारा जो पहला पॉइंट है, हम पहले पाचन से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सभी को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। ये पूरा 90 दिन का तुम्हारा क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा। ओके, 90 दिन यानी 90 डेज, यानी 2 मंथ का। 2 मंथ के अंदर आपका पूरा साइंस खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हाँ, ये नहीं लिख रहा है, ये तो समझे हैं। चलो देखो, हम किससे स्टार्ट करते हैं? पाचन से। पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है? पाचन। ठीक है, पाचन यानी डाइजेशन। ठीक है, पाचन। पाचन में होता क्या है? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करना, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। इसे ही हम क्या बोलेंगे? पाचन। जो आपके बुक में दी हुई है परिभाषा, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो हर एक बुक में, हर एक किताब में जो देखोगे तो सब में अलग अलग आपको मिलेगी, है ना। इसकी डेफिनेशन सब में अलग अलग मिलेगी। तो सिंपल सी हमें पढ़ना है ना। पाचन क्या होता है? जटिल भोज्य पदार्थों को, यानी ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करना, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा का उपयोग आप कहाँ करते हो? अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए करते हो। उसे हम क्या बोलेंगे? पाचन कहते हैं। अब सुबेरे से शाम तक आप क्या करते हो? एक्टिविटीज, कोई भी क्रियाकलाप करते हो तो कहाँ एनर्जी का तुम बैटरी लगा के घूमते रहते हो क्या? नहीं करते रहते ना। तो आपको एनर्जी कहाँ से आती है? आपके शरीर देता है, आपकी बॉडी देती है ना। तो अब वहां पे जो आपका शरीर है, वहां पे एनर्जी कहाँ से आई? आप जो खाना खाओगे, इंटेक करोगे, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसका क्या होगा? पाचन होगा, डाइजेशन होगा, है ना। और पाचन के बाद आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि डायरेक्ट आप खाना खाए हो और डायरेक्ट आपको ऊर्जा मिलती है, ऐसा भी नहीं होता है। उसकी भी प्रोसेस अलग तरीके से वो काम करता है ना। लेकिन सिंपल वे में यदि हम समझे तो पाचन क्या है? पाचन में क्या किया जाता है? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, यानी जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करना। ठीक है, परिवर्तित करने के बाद हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। परिवर्तित करना तथा जिससे हमें क्या मिलती है? जिससे क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और इस ऊर्जा का उपयोग हम क्या करते हैं? अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। यानी इस ऊर्जा का उपयोग,
यानी इस ऊर्जा का उपयोग अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या है? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करना, जिससे क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस ऊर्जा का उपयोग अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? एक सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? पाचन। ठीक है, क्या बोल देते हैं? पाचन बोलते हैं। ओके, अब पाचन में हमारे पास जो पाचन के बाद आता है पोषण। पोषण और पाचन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, पाचन करना या पोषण होना एक ही जैसे बात। ओके, अब क्या होता है कि तो हाँ, पोषण भी वही, खाना खाए हो आपके, उसको सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया और उससे क्या होगा? जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषण किया जाता है। किसको क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। यानी जो पोषक पदार्थ है उनको शरीर के अंदर क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। और फिर उसको एनर्जी के फॉर्म में क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। और फिर हमें एनर्जी का उपयोग हम अपने दैनिक क्रियाओं के लिए करते हैं। ओके, तो जल्दी से इसको लिखो फास्ट। लिखने में टाइम नहीं लगाओगे। बोर्ड चमक रहा क्या? घर बैठे सर। वो लाल पेन से क्या लिखा बीच में? जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। हो गया? चलिए अगला क्या है? पोषण। पोषण जो होता है दो तरह से होता है। पोषण कितने टाइप्स के होता है? दो तरह से होता है। एक होता है स्वापोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। पोषण कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार का। कौन कौन से? स्वापोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वापोषी पोषण क्या होता है और परपोषी क्या वो होता है? स्वपोषी पोषण में क्या करते हैं? जो पादप एवं जीव हैं वो अपना पोषण यानी अपना भोजन वो क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। वो किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे माध्यम पे डिपेंड नहीं होते हैं। ओके, और जो परपोषी पोषण होते हैं वो क्या होते हैं? यानी भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। वो किसी यानी जीव पे होंगे, किसी पादप पे होंगे, किसी दूसरे माध्यम पे होंगे, यानी टोटल संपूर्ण रूप से पूरी तरह से किसी दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? परपोषी पोषण।
है ना। हाँ। जैसे आप स्वपोषी यानी कैसे हो, अपना पोषण आप खुद से करते हो कि आप किसी दूसरे पे डिपेंड होते हो? दूसरे पर कैसे? खाना बनाते हैं अपन। आप हो परपोषी पोषण वाले। कैसे हो? परपोषी जीव। ठीक है। आप परपोषी जीव कैसे हो, यानी आप भोजन के लिए क्या कर रहे हो, किसी और माध्यम पे क्या हो, डिपेंड हो। हाँ। आप किसी और माध्यम पे क्या हो, निर्भर हो या डिपेंड हो, है ना। आप दूसरे माध्यम से, जैसे आप पादपों से भोजन प्राप्त करते हो, जो दाल चावल गेहूं कुछ सब, हाँ। ये जो चीजें आप खाने के लिए प्राप्त कर रहे हो, कहाँ से मिल रहा है? पादप से मिल रहा, पौधों से प्राप्त हो रहा है। हाँ। हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ। तो आप क्या खुद से खाना बना रहे हो, उसको आप पकाते हो, बनाते नहीं हो। हाँ। ध्यान रखना, हाँ। आप भोजन को पकाते हो, बनाते नहीं हो, जी। है ना। तो आप क्या हो गए? परपोषी पोषण हो गए, यानी परपोषी जीव हो गए। हाँ। हो गए कि नहीं हो? अब स्वपोषी में कौन आते हैं? जैसे पादप हो गए। पादप किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना। और जिसको आप खा रहे हो वो पादप का ही भोजन तो है ना। यानी जो पादप होते हैं वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, जो जीव होते हैं किसी और पे डिपेंड होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं पोषण। क्या देखते हैं? पोषण। पोषण पोषण कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का, 2 प्रकार का होता है ना। एक होता है स्वापोषी पोषण, और दूसरा क्या होता है? परपोषी। भैया विषमपोषी भी होता है। स्वापोषी पोषण और परपोषी पोषण। ठीक है। जो विषमपोषी है तो इसी के अंदर आता है, परपोषी के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है। अब देखो, विषमपोषी यानी जो अलग अलग माध्यमों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो जब अलग अलग माध्यमों से प्राप्त कर रहा तब भी तो दूसरे पे डिपेंड है ना। माध्यम अलग है लेकिन डिपेंड किसी और पे है कि नहीं? यानी कोई भी जीव है या पादप है, किसी दूसरे जीव या पादप के शरीर पे रहकर यानी भोजन प्राप्त कर रहा, वो भी तो परपोषी हुआ, क्योंकि वो किसी दूसरे के जीव यानी दूसरे के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, खुद से बना नहीं रहा है। इस कारण से वो क्या हो? परपोषी हो, या किसी को हम बोलते हैं परजीवी। परपोषी या परजीवी यानी किसी दूसरे के शरीर में रहकर या किसी दूसरे पे माध्यम पे डिपेंड हो, है ना। तो स्वापोषी पोषण क्या होता है? वे पादप एवं जीव जो अपने भोजन के लिए, वे पादप एवं जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे, ठीक है, वे पादप एवं जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे माध्यम पर, किसी दूसरे माध्यम में या कि किसी दूसरे माध्यम पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? परपोषी। सॉरी, ये तो परपोषी है। स्वपोषी, वे पादप एवं जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे पादप एवं जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। वे पादप एवं जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वापोषी पोषण। स्वापोषी पोषण या पोषण की इस विधि को हम क्या बोलते हैं? स्वापोषी पोषण। इसमें आते क्या है? हरे पादप, फिर
नील, हरित लवक। हरित, लवक नहीं शैवाल है। हाँ भैया तो लवक अलग होता है, शैवाल अलग होता है। लवक एक तरह का वर्णक होता है। लवक एक तरह के क्या होता है, वर्णक होता है। ओके, तो सपोषी कुपोषण क्या हो गया, वे पादप एवं जीव जो अपने भोजन या कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सपोषी। ओके, यानी पोषण की इस विधि को हम क्या बोलेंगे, सपोषी पोषण। ओके, इसमें हरे पादप आते हैं और क्या आते हैं, नील हरित शैवाल। अमीबा भी। हाँ ठीक है। अब देखो जैसे परपोषी पोषण हो गया, परपोषी पोषण हो गया, वे पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें पादप एवं जीव अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए पोषण की वह विधि जिसमें पादप एवं जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य माध्यम पर निर्भर होता है, पोषण की इस विधि को क्या बोलते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। पोषण की इस विधि को हम क्या बोलते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, सभी प्रकार के जीव, सभी प्रकार के जीव। दूसरा क्या होगा, एक होता है अमर बेल का नाम यदि सुना हो, ठीक है, आपके आमाशय में पाए जाने वाला इस्चीरिया इकोलाई, यानी आपके आमाशय में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है इस्चीरिया इकोलाई, ठीक है, इस्चीरिया इकोलाई। आमाशय में पाया जाता है, हाँ, इस्चीरिया इकोलाई, ठीक है। इस्चीरिया इकोलाई नाम का जो जीवाणु होता है वो आपके आमाशय में पाया जाता है, वो भी एक परजीवी का उदाहरण है या परपोषी का उदाहरण है। ओके, इसको लिखो फास्ट। भैया आपने पहले लिखवाया तो लिखा है। जल्दी जल्दी लिखो, समझने में टाइम लिया करो, लिखने में नहीं।
इसलिए सर बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, देखिए अच्छे से। छोटे लिखे हैं क्या? नहीं सर ठीक है मीडियम में। क्या दूरदर्शी दोष है क्या? हैं? इतने भी छोटे नहीं लिखे हैं। आज दिख नहीं रहे मेरे को, हाँ ये भी नहीं दिख रहा है। तो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, हैं? थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। पूरे? पूरे मतलब दिख रहे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे लिखे हैं मेरे हिसाब से। छोटे लिखे हैं? कौन प्रॉब्लम? नहीं मीडियम हाँ। साइज है। नहीं मुझे तो सर आ रहा है समझ में। तो पक्का आज आके 1250 में दिखाओ। हाँ तो पागल हो लिख लिया? जाएगी, तो पागल हो जाएगी। लिखो बाद में मत करो फटाफट। जल्दी लिखो, क्योंकि इतने छोटे नहीं लिखे हैं कि आपको समझ में ना आए। क्यों तानिया, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। फिर तुमको कैसे हो सकता है कि नहीं दिख रहा है? और तुम सर? पास में बैठ जाओ, स्कूल में भी ना बोर्ड के सामने और पास में बैठो। उधर में और पास में बैठ जाना मेरे से चलते। हाँ, ठीक है। हाँ, अब दिख रहा? हाँ। हाँ, लिखो जल्दी। आंखों का चेकअप करवाओ, मजाक नहीं, सीरियस बता रहे हैं। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट हाँ है एमपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। देखो हम ये भी नहीं बता रहे हैं कि आएगा ही, ठीक है? ये मत सोच लेना कि मैंने बोल दिया हाँ ये आएगा तो ये आएगा, बिल्कुल नहीं। पेपर हम नहीं सेट करेंगे, है ना? तो इसलिए हम पे भरोसा मत करना। किस मामले में? क्वेश्चन के मामले में, है ना? बाकी पढ़ाने में हम तुमको गलत कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे सही पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से समझना, बहुत इजी से बना बताऊंगा। हो गया? चलिए देखिए अगला क्या है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अगला क्या है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अच्छे से देखना क्या बता रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण में होता क्या, पहले बताओ। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पौधे। तुम करते हो कि पौधे करते हैं? पौधे। पौधे। पौधे करते हैं। हाँ क्या आप लोग भी करते हो? नहीं करते हो क्या? नहीं नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर या कि आपके शरीर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे आप फोटोसिंथेसिस कर सको। ओके, अब पौधे क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास क्या है, सिस्टम, संरचना है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण वो कर पाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। पहले इजी वे में समझना है। मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, बोलना नहीं। मान लीजिए ये सूर्य, अब सूर्य क्या देता है आपको, ऊर्जा देता है कि प्रकाश देता है, हाँ वही प्रकाश। प्रकाश देगा, ठीक है? ये सूर्य है, ठीक है? मान लीजिए हमने एक पादप बनाया, पौधा बनाया समझने के लिए, ठीक है? ये मान लीजिए कोई प्लांट है, पौधा है। अब पौधे में क्या होगा, पत्तियां भी लगेंगी, हाँ लगेंगी कि नहीं लगेंगी, लगेंगी। लगेंगी। मान लीजिए ये इस पौधे में क्या लगी हैं, पत्तियां लगी हैं, ठीक है? पत्तियां, अब ये प्रकाश जो है इन पत्तियों में पड़ेगा, हाँ
पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लांट पौधा है छोटा सा, ओके। अब ये पौधा है तो इसमें जड़ें भी होनी चाहिए, होती हैं कि नहीं होती? होती है। होती है ना। हाँ, तो ये मान लीजिए हमने क्या बना दिया, जड़ बना दिया, रूट जिसको बोलते हैं, ओके। अब ये जो प्रकाश है किस पे पड़ेगा? इसकी पत्तियों पे पड़ेगा, हाँ पड़ता है, हाँ सभी पूरे प्लांट में पड़ेगा, हाँ पौधे के हर एक बॉडी पार्ट में पड़ेगा। अब ये पौधे करते क्या? जो ये प्रकाशीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी ये जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, यानी हम यदि इसको बोले प्रकाशीय ऊर्जा, क्या बोल सकते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को पौधे क्या करते हैं? ध्यान से सुनना, पौधे क्या करते हैं? इस प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। फोटोसिंथेसिस यही है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अब वो रासायनिक ऊर्जा क्या है वो हम बताएंगे, ठीक है। यानी प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करना? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो अब एक तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, एक तरह की ये है, क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया में पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, ओके। अब मान लीजिए पौधे बनाए या भोजन, या कि आप बनाओ, आप भी खाना बनाते हो। हाँ। खाना बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तेल, मसाला, पानी। वो नहीं, मेन जो होता है, मेन चीजें क्या क्या है आपको आवश्यकता पड़ती है? पहली बात तो गैस हो गई, हाँ। यानी आग हो गई, हाँ। ठीक है। बर्तन हो गया, हो गया, पानी हो गया, और भोजन यानी पकाने के लिए सामान हो गया, या चावल हो गया, कुछ भी जो पका रहे हैं। हाँ। तो मुख्य रूप से कितने आवश्यकता हुई? 4 चीजों की हुई। जी सर। गैस यानी आग की, दूसरा क्या है? बर्तन की, तीसरा क्या है? पानी की, और चौथा क्या है? फूड मटेरियल यानी जिसको आपको पकाना है। 4 चीजों की आवश्यकता हो गई। इसी तरह जिस तरह आपको खाना पकाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता हो रही, उसी तरह पौधों को भी भोजन बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ध्यान से सुनना, हमने अभी बताया आग, है ना। इनमें आग की जगह में क्या होता है? प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ठीक है। जिस तरह आपको आवश्यकता होती है आग की, उसी तरह इनको पहला जो हो गया, तो क्या हो गया? ये पहला आपको इनका हो गया सूर्य प्रकाश। फिर दूसरा हमने बात की बर्तन की। किसकी बात की? बर्तन की। इसमें बर्तन होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? इनकी पत्तियों में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों में पाया जाएगा। यानी इनकी पत्तियों में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो ये इनकी दूसरी आवश्यकता हो गई भोजन पकाने के लिए, यानी खाना बनाने के लिए हो गई। अब तीसरी आवश्यकता हमने बोला आपको पानी। अब पानी आप पौधों में ऊपर से डालते हो कि नीचे से देते हो? ऊपर से देते हो, यानी पत्तियों में डालते हो तो पौधों को पानी मिल जाता है। ऐसा होता है क्या? गलत है। कभी भी पौधे पत्तियों से पानी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। आप पौधों के जड़ों में पानी डालते हो, कि ऊपर से सींचते हो ऐसे करके? नहीं सींचते हो ना। ठीक, आप पौधों को उसके जड़ों में पानी देते हो, यहाँ देते हो पानी। देते हो कि नहीं? हाँ।
कभी घर में जो पौधे लगा के रखे हो तो उसको ऊपर से मत सींचना, नहीं सूख जाएगा, आप उसके जड़ों में पानी देना। ओके, तो अब पानी कहाँ मिलेगा? मृदा में। अभी जड़ कहाँ है? हवा में तो है नहीं कि हवा में ऐसे लटक रही है, कहाँ है? मिट्टी के अंदर, यानी जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर क्या उपस्थित है? वाटर, पानी उपस्थित है। ये तीसरी इनकी आवश्यकता हो गई, पानी कहाँ मिल रहा है? मृदा में। ठीक है, अब इनकी चौथी आवश्यकता, आप भोजन बनाने के लिए आप क्या करते हो? आप किसकी आवश्यकता होती है? आपको खाने, यानी कोई भी जो पकाना है, आपको चावल हो गया और ज्यादा जो चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन इनको चौथी आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब CO2 कहाँ मिलेंगे इनको? एनवायरमेंट में, यानी हमारे वातावरण से। कहाँ से मिलेगी? वातावरण से। यानी हमारे वातावरण में क्या उपस्थित है? चारों ओर, हमारे वातावरण के चारों ओर क्या उपस्थित है? CO2। हमारे वातावरण में क्या उपस्थित है? CO2। तो इनकी ये चौथी आवश्यकता हो गई खाना पकाने के लिए। ठीक है, यानी पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कितनी आवश्यकता, कितने चार चीजों की आवश्यकता है? कौन कौन? सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चार चीजों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन भी आता है कभी कभी बोर्ड में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है? ये कच्ची सामग्री है। क्या है? कच्ची सामग्री है। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या है इनके पास? पहला क्या हो गया? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश एक तरह के एनर्जी है, कहां से मिलता है? सूर्य से। दूसरा क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये कहां से मिलता है? पादप पत्ती से। होता है कि नहीं होता है? पानी। थर्ड क्या होता है? पानी। मृदा से। पानी कहां से मिलता है? मृदा से। और फोर्थ क्या है? CO2 ये कहां से मिलती है? वायुमंडल। वायुमंडल यानी वातावरण से। तो ये चार चीजें क्या हो गई? एसेंशियल हो गई, सबसे ज्यादा जरूरी। इन चार में से एक भी यदि अनुपस्थित है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। जिस तरह आपको खाना पकाने के लिए चार चीजों की आवश्यकता है, चार में से कोई एक अनुपस्थित है तो आप खाना नहीं पका सकते। गैस नहीं पका लोगे? पॉसिबल है? नहीं है। पकाने के लिए कोई चीजें नहीं है तो पका लोगे क्या? नहीं है। पानी बस उबालोगे क्या? भोजन बनाना उसको थोड़ी बोल, उसको तो पानी उबालना बोलोगे, है ना? यानी कुछ तो कुछ चीज, इनमें चार चीजें हैं, ये सूर्य प्रकाश, पादप पत्ती, मृदा यानी सॉरी क्लोरोफिल, पानी और CO2। ये प्रकाश संश्लेषण की क्या हो गई? कच्ची सामग्री है ना। यानी पौधे क्या करेंगे? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में एवं सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में मृदा से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यदि हम प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन लिखें तो होगी क्या? सिंपल वे में, वही हम बुक लेके लैंग्वेज यहाँ पे जो हम बताए हैं वही हम आपको बता रहे हैं, जो समझाए क्या होगा बताएंगे। पौधे सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पौधे सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में मृदा से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, है ना। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी निकालते हैं। ओके, इस प्रोसेस को ही या इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी लैंग्वेज में, कोई आपको तुम बुक की लैंग्वेज रटते थक जाओगे, भूल जाओगे पक्का। लेकिन आपको सिर्फ इसमें चार चीजें आपको याद रखना है।
4 चीजें आपको याद रखना है बस। यदि ये नहीं याद आता है तो आप खुद सोच लेना कि हम खाना बनाते हैं तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। खाना तो सभी बनाते हो, है ना? तो आप खाना यदि पका रहे हो, यदि खिचड़ी भी पका रहे हो तो खिचड़ी भी पकाने के लिए आपको 4 चीजें तो चाहिए। यदि चावल बस उबाल रहे हो तो चावल बस उबालने के लिए भी 4 चीजें चाहिए। 4 में से एक भी नहीं है, एक भी कम है तो आप नहीं पका सकते। बर्तन नहीं है तो ऐसे तो हाथ में लेके ऐसे ऊपर तो करोगे नहीं, गैस के ऊपर के लो चलो पक जाएगा। ऐसा है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है। उसके जगह में आपका हाथ पक जाएगा, है ना? तो चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। यानी हम लिखते हैं क्या होते हैं? पौधे सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल, पौधे सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पौधे सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में मृदा से जल एवं वायुमंडल से CO2 लेकर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही O2 एवं H2O, ऑक्सीजन और जल उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है? या कि O2 और H2O के क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, है ना? इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है? पौधे सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में मृदा से जल एवं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही O2 एवं H2 उत्पाद प्राप्त करते हैं, यानी उत्पाद प्रदान करते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है? यदि आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखिए, तो चलिए देखिए अभिक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है? इसमें क्या होता है? 6 मॉलिक्यूल यानी 6 अणु क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। किसके होते हैं? 6 अणु किसके होते हैं? 6 CO2 प्लस 12 H2O। ठीक है? सूर्य प्रकाश और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6। यही क्या होता है? यही होता है ग्लूकोज। ठीक है? प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है? ग्लूकोज को और क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये भी बोलते हैं, कभी कभी आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है? ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है। ओके? तो ये तुम्हारी पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई। पेपर में आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना चाहिए, इससे आप ये डिफाइन कर पाओगे कि हाँ फोटोसिंथेसिस रियल में होती कैसे। समझ हैं? क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण को समझाएं या प्रकाश संश्लेषण को लिखिए। समझ में आया? ये देख लो जल्दी।
बना सकते हो आप। बनाने के लिए तो लिखा हूं, बनाए। हो गया? लिखिए। हाँ। चलिए अगला देखते हैं। आप में दिया है, आपके बुक में दिया है एनसीईआरटी में क्लोरोफिल की संरचना, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं क्लोरोफिल की संरचना क्या होती है। ये लिख लिए हो? हाँ। पूरा लिख लिए? हाँ। चलिए देखते हैं।
अगला क्या है? क्लोरोफिल की संरचना। अगला क्या है? क्लोरोफिल की संरचना। चलिए देखते हैं क्लोरोफिल की संरचना क्या होती है, वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना और देखना। किडनी देखा है? हाँ, पर काजू तो देखा होगा? literally देखा है। हाँ देखा है ना? हाँ देखा है। काजू की संरचना कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है। चलो देखो, हम दो चीजों की संरचना यानी क्लोरोफिल की संरचना हम दो चीजों के देखेंगे। एक देखेंगे द्विबीजपत्री की और एक है एक बीजपत्री। ठीक है, एक देखेंगे द्विबीजपत्री पादपों की और एक देखेंगे एक बीजपत्री पादपों की। ठीक है, ठीक है। यानी द्विबीजपत्री पादप